तथागत बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और वह तथागत बुद्ध से बोला, हे तथागत, मुझे आपके सानिध्य में 4 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। मैं रोज आपके बताए अनुसार ध्यान करता हूँ, फिर भी मुझे ध्यान से आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी सभी संघमित्र बताते हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ न कुछ प्राप्त होता है, लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आप मुझे माफ़ करें तथागत, लेकिन मेरे मन में अब यह विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ प्राप्त होता भी है या नहीं। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पाया और मुझे लगता है कि ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और जो कहते हैं कि ध्यान से उन्हें कुछ मिला है तो शायद वह झूठ ही बोलते हैं। आपने ही कहा था कि अपनी बुद्धि से खोजो, जिस पर तुम्हारी बुद्धि विश्वास करे उसको मानो। अब इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता। आप मेरा मार्गदर्शन करें तथागत। तथागत बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। अभी तुम जाओ और कल सुबह ध्यान सभा में उपस्थित होना। अगली सुबह तथागत बुद्ध ध्यान सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनना और इसे ध्यान के संदर्भ में लेना। कहानी में मत खो जाना। यह कहानी पूर्ण काल्पनिक है। यह केवल कुछ बातों को समझाने के लिए कही जा रही है। तथागत बुद्ध ने कहा, एक गुरु अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उन्होंने सोने का पहाड़, जिसका शीश हीरे का बना था, खोज लिया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह गुरु एकांत में जंगलों में रहते थे। उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। उनका नाम सुनकर 3 मित्र उनका शिष्य बनने की चाह में उनके पास पहुँचे। गुरु ने उनकी लगन और इच्छा शक्ति को देखते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तब तीनों शिष्यों ने अपने गुरु से सोने के पहाड़, जिसका शीश हीरे का था, के बारे में पूछा। गुरु ने शिष्यों से कहा, मैं तुम तीनों को बारी बारी से वह रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर तुम उस पहाड़ तक पहुंच सकते हो। तब गुरु ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए पहले शिष्य से कहा, इस रास्ते पर सीधे जाना, कहीं मत मुड़ना, बिल्कुल सीधे इसी दिशा में चलते जाना और यह रास्ता तुम्हें उस पहाड़ तक पहुंचा देगा। और जब तक तुम उस पहाड़ तक ना पहुंच जाओ, अपनी यात्रा मत रोकना। वह शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे घना जंगल मिला, जहां उसके पैरों में कई कांटे चुभे। वह घायल भी हुआ। कई जंगली कीड़े मकोड़ों ने उसे काटा। कई जंगली जानवरों से उसका सामना हुआ। भूख लगने पर उसने जंगल से अपने खाने का इंतजाम किया। इस तरह वह घने जंगल को पार कर गया। जंगल पार करने के बाद उसे मरुस्थल मिला। वह धीरे धीरे उस मरुस्थल को पार करने लगा, लेकिन वह मरुस्थल बहुत बड़ा था और उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था। खाने के लिए उसने कुछ भोजन बचा रखा था। मरुस्थल में चलते चलते कुछ दिन बीत गए। उसकी प्यास चरम पर पहुंच गई। वह पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पने लगा। तब पहली बार उसके मन में आया कि कहीं गुरु ने उसे गलत मार्ग तो नहीं दिखा दिया। अब अगर वह जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर उस पहाड़ तक कैसे पहुंचेगा। तब उसका गला सूख गया और उसका चेहरा मुरझा गया और वह मरुस्थल में गिर पड़ा। और तभी आकाश में तेज गर्जना हुई और बारिश होने लगी। पानी की बूंद उसके चेहरे पर गिरी। तब उसे होश आया और उसने जल्दी से अपना बर्तन पानी से भर लिया और फिर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। अब उसने मरुस्थल को पार कर लिया था। अब उसके सामने एक बड़ी नदी आई, जिसे पार करके आगे बढ़ना था। उसने बांस के डंडों से एक नाव तैयार की और उस नाव में बैठकर उस बड़ी नदी को पार करने लगा। लेकिन तभी उस नदी में बवंडर आ गया और उसकी नाव पलट गई। वह नदी में डूबने लगा
और डूबते डूबते सोचने लगा कि पता नहीं गुरुदेव ने सही रास्ता दिखाया भी है या नहीं। यहाँ तो मैं बार बार मौत के करीब पहुंच जाता हूँ। अब तो मैं इस नदी में डूब ही जाऊंगा। तभी कुछ व्यक्तियों ने उस शिष्य को नदी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। उन व्यक्तियों ने बताया कि वह पास के गांव के मछुआरे हैं। वह शिष्य उन मछुआरों के साथ उनके गांव चला गया। वहां भोजन करने के बाद वह कुछ भोजन और पीने का पानी लेकर अपनी यात्रा की तरफ बढ़ निकला। वह सीधे रास्ते पर लगातार चल रहा था। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां रास्ता खत्म हो जाता था और आगे एक बहुत विशाल और बड़ी और गहरी खाई थी, जिसे देखकर वह जोर से चिल्लाया और बोला कि गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया है। यहाँ तो आगे रास्ता ही नहीं है और ना ही कोई सोने का पहाड़ है जिसका शीश हीरे का हो। सब व्यर्थ हो गया। मेरी इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ हो गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वह तुरंत वापस मुड़ा और यात्रा कर अपने गुरु के पास वापस पहुंचा और गुरु से बोला, हे गुरुदेव, जो रास्ता आपने मुझे दिखाया था मैं उस रास्ते पर चला, लेकिन उस रास्ते पर मुझे कुछ नहीं मिला। सोने का पहाड़ तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिया। आगे जाकर वह रास्ता भी खत्म हो जाता है। वहां तो गहरी खाई है। तब गुरु ने कहा, तुमने पूरे रास्ते क्या सीखा? शिष्य बोला, रास्ते में कुछ सीखने नहीं गया था गुरुदेव। मैं तो उस पहाड़ को खोजने गया था और रास्ते में क्या सीखा जा सकता था। रास्ता लंबा था, कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने उस पहाड़ को पाने की चाह में वो सारे रास्ते पार किए, सभी कठिनाइयों को पार किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाई को भेजता हूँ। तब शिष्य बोला कि उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ है ही नहीं। तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को उसी मार्ग पर भेजा। वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा और कई दिनों के बाद वह गुरु के पास वापस लौटा। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें वह पहाड़ मिला? वह शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे वह पहाड़ नहीं मिला। रास्ते के आखिर में एक गहरी खाई थी। तब मुझे लगा कि शायद मैं आपके दिखाए रास्ते से भटक गया हूँ, इसी कारण वह खाई मुझे मिली। तब मैं सही रास्ता पूछने वापस आ गया। तब गुरु ने कहा, तुमने इस पूरे रास्ते में क्या सीखा? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने यहाँ से यात्रा शुरू की और घने जंगलों से होकर मेरी यात्रा चली। उस घने जंगल में मैंने देखा कि कैसे जीवन चक्र चल रहा है, कैसे सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे का भोजन भी है। जंगल पार करने के बाद मैंने एक मरुस्थल देखा। वह मरुस्थल बहुत बड़ा था। वहाँ मेरा भोजन और पानी दोनों समाप्त हो गए। एक समय ऐसा आया जब मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुँच गया और तब मैंने जाना कि मृत्यु के करीब पहुँचने पर कैसा लगता है। पूरे जीवन हम अपनी सांसों की गिनती नहीं करते, लेकिन अंतिम समय में एक एक सांस बड़ी कीमती लगती है। हर सांस के बाद लगता है कि दूसरी सांस आएगी या नहीं। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। उस अमृत रूपी पानी से मेरे शरीर में पुनः जीवन संचारित हुआ। वह पानी बड़ा ही स्वादिष्ट था। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट पानी नहीं पिया। तब मैंने जाना कि पानी के अतिरिक्त कोई और अमृत नहीं है। तब मैंने वह मरुस्थल पार किया और मैंने देखी एक बड़ी नदी। वह नदी बड़ी विशाल थी। उसका पानी बहुत साफ था, जो बहुत सुंदर दिखाई देती थी। उसकी हवा में एक खुशबू थी। मैंने वहां बांसों के डंडों को इकट्ठा किया और उससे एक नाव का निर्माण किया और उस नदी को पार करने लगा। तभी नदी में बवंडर आ गया और मेरी नाव पलट गई। मुझे कुछ मछुआरों ने बचाया। पानी में डूबते समय मैंने जाना कि मुसीबत आने पर हम सहायता के लिए पुकारते हैं
और सोचते हैं कि कोई आकर हमारी सहायता कर ले, लेकिन जीवन भर जब किसी दूसरे को सहायता की ज़रूरत होती है तब हम सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी की सहायता नहीं की, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि मछुआरों ने मेरी सहायता की और मेरे जीवन को बचाया। उसके बाद मैं उन मछुआरों के साथ उनके गांव गया। मैंने उस गांव में जीवन के कई रंग देखे। मैंने बच्चों को भूख से तड़पते देखा, दोषी साबित होने पर एक व्यक्ति की हत्या होते देखी, एक पति के मर जाने पर उसकी पत्नी को बिलखते हुए देखा। वहाँ मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत बीमार था। जड़ी बूटियों का ज्ञान मुझे है, इसी से मैंने उस बच्चे की जान बचाई। और तब मैंने जाना कि दूसरों की मदद करने से जो आनंद मिलता है वह आनंद किसी और चीज में नहीं है। अपने पास भोजन ना होने पर भी उन गांव वालों ने मुझे भोजन और पानी दिया, जिससे मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकूं। और तब मैं वहां से अपनी यात्रा पर निकल गया। आगे चलते चलते वह रास्ता एक जगह जाकर खत्म हो गया और आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। वह विशाल थी, गहरी थी, उसकी गहराइयों में अनंत शांति थी। वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी। तब मैंने सोचा कि शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ और गलत मार्ग पर आ गया हूँ। इसी कारण मुझे वहाँ सोने का पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा। तब मैं वहाँ से आपके पास वापस आ गया ताकि आपसे मैं मार्ग पूछ सकूं। हे गुरुदेव, क्या मैं गलत रास्ते पर था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जल्द ही तुम्हें वह पहाड़ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य को वह पहाड़ दिखाते हुए कहा, क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? वह तीसरा शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दूसरे गुरु भाई ने जो उस रास्ते का व्याख्यान किया है मैं उस रास्ते पर चलकर देखना चाहता हूँ। तब वह शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते पर चल पड़ा और कुछ दिनों के पश्चात वह शिष्य गुरु के पास वापस लौटा। गुरु ने अपने शिष्य को देखते ही जान लिया कि उस शिष्य को वह पहाड़ मिल गया है। उस शिष्य के अंदर अलग चमक थी, वह बहुत शांत था। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग मुझे दिखाया मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे वह सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का है मिल गया है। तब पहले और दूसरे शिष्य ने पूछा, हे गुरु भाई, तुम तो संपूर्ण बदल गए हो। क्या तुम्हें भी वह गहरी खाई मिली जहाँ रास्ता खत्म हो जाता है? वह तीसरा शिष्य बोला, हाँ, मुझे वह खाई मिली थी। उस खाई तक पहुँचने से पहले मैंने वैसे ही अनुभव किए जैसे मेरे दूसरे गुरु भाई ने किए थे। और जब मैं उस खाई तक पहुँचा तब मैंने देखा कि उस खाई में अनंत शांति थी। इतनी शांति इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। अभी तक मुझे वह पहाड़ नहीं मिला था जो गुरुदेव ने बताया था। मुझे पता था कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ और वह पहाड़ भी आगे ही होगा। इसीलिए मैंने उस खाई में अपने कदम बढ़ा दिए। खाई में कदम रखने से पहले मेरे मन में बहुत सी आशंकाएं उठ रही थी। मैंने अपने रास्ते पर 2 बार मृत्यु को करीब से देखा था, इसलिए मुझे मृत्यु का डर नहीं था। मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था। इसलिए मैंने खाई में अपना पहला कदम रख दिया और खाई में कदम रखने के बाद मैंने देखा कि मैं नीचे की तरफ नहीं गिर रहा हूँ, बल्कि मैं ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ। तब मैंने देखा कि मेरे कदम जमीन पर ना पड़कर हवा में पड़ रहे हैं और मैं खाई के ऊपर चल रहा हूँ। और ऐसे ही मैंने चलकर वह खाई पार की और खाई पार करने के बाद मुझे अंधेरा दिखाई दिया। उस अंधेरे में प्रकाश की एक किरण भी नहीं थी। वह बहुत ही भयानक अंधेरा था जिसमें मैं खो गया था। मैं सीधे ही चलता रहा और उसके बाद मुझे बहुत प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना प्रकाश था कि मुझे उसमें कुछ नहीं दिखाई देता था। तब भी मैं सीधा ही चलता रहा, पर मुझ पर डर हावी होता रहा।
मैं भयभीत था, अंदर से कंपित था। तब वह प्रकाश भी चला गया और मेरी आंखों में कुछ रोशनी आई और मैंने देखा वह पहाड़ जो सोने का बना था और उसका शीश जो हीरे से बना था। उस पहाड़ पर चढ़कर उसके शीश तक मैं पहुंचा और तब मुझे किसी चीज का डर नहीं था, ना कोई भय था, ना कोई इच्छा थी और ना ही कोई आशा और ना ही कोई निराशा थी। किसी तरह की ज्ञान की प्राप्त करने की जिज्ञासा भी नहीं थी, केवल अनंत शांति और आनंद था। तब मुझे गुरुदेव का स्मरण हुआ और मैं उनसे मिलने वापस आ गया। तथागत बुद्ध ने यह कहानी अपने शिष्यों को सुनाई और अपने शिष्यों से पूछा, ध्यान के संबंध में इस कहानी से तुम्हें क्या मिला? तथागत बुद्ध के एक शिष्य शार्लिपुत्र बुद्ध के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए और उन्होंने कहा, हे तथागत, उन तीनों शिष्यों के गुरु ने जो रास्ता उन्हें दिखाया था वह रास्ता उनके अंतर मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। अपने ध्यान मार्ग पर चलते हुए उस शिष्य ने मार्ग में प्राप्त होने वाले ज्ञान पर ध्यान ही नहीं दिया। वह पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया। उस पहाड़ को पाने के लिए उस पहाड़ के अलावा उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान बिखरा पड़ा था। इसी कारण वापस आने पर उसने अपने गुरु से कहा कि उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके मन में तो वह पहाड़ ही बसा हुआ था, बाकी कुछ तो उसे नजर ही नहीं आ रहा था। दूसरे शिष्य ने अपने ध्यान मार्ग पर सभी चीजों का विश्लेषण किया। उसने हर छोटी बड़ी चीज को बड़े ध्यान से देखा, जिससे उसकी बुद्धि का विकास हुआ और उसने जाना कि प्रकृति कैसे काम करती है, मृत्यु के समय कैसा लगता है और हमारी मृत्यु और सांसों का संबंध क्या है। उसने अमृत को भी पहचाना जो पानी है। उसने इस संसार में घटने वाली घटनाओं को भी जाना, कैसे वह सुख और दुख उत्पन्न करती हैं। और आखिर में वह अपने मार्ग के अंतिम छोर पर पहुंचा, जहां पर रास्ता खत्म हो जाता था, लेकिन वास्तव में वह रास्ता वहीं से शुरू होना था। उस खाई की अनंत शांति, अनंत गहराई और विशालता ने शिष्य का मन मोड़ दिया और वह घबरा गया। इसी कारण वह अपने गुरुदेव के पास वापस लौटा ताकि वह उनसे मार्गदर्शन ले सके। लेकिन इस यात्रा में उसने बहुत कुछ पाया, इसलिए उसने गुरुदेव से यह नहीं कहा कि उसे कुछ नहीं मिला। तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को लेकर कोई जिज्ञासा नहीं थी। वह केवल जानना चाहता था और उस मार्ग को समझना चाहता था। उसने उस रास्ते पर पड़ने वाली सभी छोटी छोटी चीजों का विश्लेषण किया और वह सभी बातें जानी जो उसके दूसरे गुरु भाई ने भी जानी थी। और आखिर में वह उस खाई के पास पहुंचा जहां से उसके दोनों गुरु भाई वापस लौट गए थे। उसने वहां पर अनंत शांति का अनुभव किया, एक ऐसी शांति जो उसने आज तक नहीं महसूस की थी। वह डरा देने वाली शांति थी। वहां केवल उसकी सांसों की आवाज थी और वह धीरे धीरे अपने मन की गहराइयों में उतरता गया, जहां जीवन के सभी विचार खत्म हो गए और एक अनंत सन्नाटा और अंधकार उसे दिखाई पड़ा। अंधकार में उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। वह उस अंधकार में आगे बढ़ता गया और मन की गहराइयों में और गहराइयों में उतरा, जहां उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता था और अंत में वह प्रकाश भी खत्म हुआ और वह अपने मन के भी पार चला गया। और तब उसने पाया वह पहाड़ जो सोने का बना था उसका खुद का शरीर है और उसका शीश जो हीरे का है उसका मस्तिष्क है जो पूर्ण जागृत हो गया है और उसकी रोशनी में अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। उसके मन में अब किसी भी बात को लेकर कोई दुविधा या संशय नहीं बची। वह शिष्य जिसने तथागत बुद्ध से शिकायत की थी कि उसे 4 वर्षों में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वह बुद्ध के चरणों में आया और तथागत से बोला, हे तथागत, मैं आपका पहला शिष्य हूँ, इसी कारण मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। अब मैं कम से कम दूसरा शिष्य जरूर बनूंगा। तथागत बुद्ध ने कहा, इस मार्ग पर 2 ही गलती हो सकती है, इस मार्ग पर ना चलना
या इस मार्ग को पूरा ही ना करना।